बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फिज़िक्स सीखने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया था कि थ्योरी पढ़ने से फिज़िक्स जितना समझ में आती है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है प्रॉब्लम्स से, क्वेश्चंस से। देखिए, मेरे पास में आज 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है वो देखो। ABC is an equilateral triangle of side A, an insect is crawling। इंसेक्ट क्या कर रहा है? कीड़ा है एक जो रेंग रहा है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक कीड़ा है वो रेंग रहा है। इंसेक्ट इज क्राउलिंग। ECF, E ये रहा, EC, E से C तक आता है, फिर C से F तक जाता है, फिर F से O तक आता है, फिर O से D तक जाता है। ये फर्स्ट मतलब कि कीड़ा का जो पहला ट्रैक है वो है। और अब हमें क्या करना है इसके लिए फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो। दूसरा है AOFE। तो देखो AOFE, ये A है, A से O चलो, फिर O से F चलो, और फिर F से E चलो। ये है, ऐसा चला। तो हमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए। तो देखिए, फंडामेंटली ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। बाकी और कुछ इस प्रॉब्लम में खास दम है नहीं। अब ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक ट्रायंगल बनाऊंगा और मैं उस ट्रायंगल में कुछ डिस्टेंसेज फाइंड आउट करूँगा। तो आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आप ए ले लीजिए, ए ले लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, करेक्ट। अब मैं ऐसा कर दे रहा हूँ कि इसका सेंट्रोइड ये ले लेता हूँ, ओ इज द सेंट्रोइड। मैं यहाँ से इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। एक बात पक्का है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री है। सेंट्रोइड से मैंने यहाँ और ड्रॉप कर दिया तो बेटा ये 30 डिग्री हो गया। एक बात बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर ए ये है और डी पॉइंट ये है तो ए से लेके डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो a/2 होगी। अगर मैं इसको AO डिस्टेंस को पता करूँ तो मैं पता है क्या कहूँगा, मैं कहूँगा cos 30 डिग्री इट इज इक्वल टू AD/AO। चेक करिए, ये B है और ये C है। तो पता है क्या होगा, cos 30 डिग्री को आप क्या बोलोगे, √3/2 बोलोगे। AD को क्या बोलोगे, A/2 बोलोगे। अब आप बताइए आपका AO क्या आएगा, आपने AO क्या आएगा, AO आएगा A/√3। चेक करिए, क्योंकि आपने AD को A/2 बोला तो A/2 आ गया यहाँ पे। अब AO जो है आप उधर ले जाएंगे A2। अब ये आपका AO बराबर आ जाएगा BO बराबर आ जाएगा CO। ये आपका एक रिजल्ट आ गया। ओके, अब मैं अगर OD की बात करूं, O से D की बात, तो देखिए OD की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं कहूंगा sin 30 डिग्री इट इज इक्वल टू OD/AO। OD/AO। अब आपके पास में OD भी है और AO OD नहीं पता तो OD पता कर लो, और AO आपने पहले ही पता कर लिया। AO कितना आ रहा है, AO आ रहा है A/√3। तो बताइए OD कितना आ जाएगा, OD आ जाएगा sin 30 तो A/2√3। बस ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है ये सवाल, वास्तव में कोई क्वेश्चन दमदार नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कह दूंगा कि जैसे ये सब कहा मैंने, तो अब इसी लाइन को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ OA बराबर OB बराबर OC बराबर A/√3। और क्या बोल दे रहा हूँ मैं बोल दे रहा हूँ OD बराबर OE बराबर OF बराबर A/√3। ओके, अब अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहाँ पर वापस बनाऊँ, एक बार वापस बनाऊँ, और ये मिडिल पॉइंट यहाँ रखूँ D,
ई और एफ। एक बार मैं अगर इसको डी ई एफ को मिला दूं तो देखिए एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात खड़ी होती है कि दिस विल बी न्यू इक्विलैटरल ट्रायंगल। छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया नया। ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 है। ये डिस्टेंस a/2 है। ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 है। ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 है, a/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है छोटा वाला, अगर मैं बात करूं तो डी बराबर ई एफ बराबर एफ डी बराबर a/2। ये सब क्लियर हो गया। बस अब इन सवालों में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो बात ही खत्म हो गई पूरी, राइट। तो देखिए सबसे पहला वाला मैं कर रहा हूं। पहला वाला क्या था, इंसेक्ट इज क्राउलिंग व्हाट, ECFOD, ECFOD। तो देखिए सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, ई से लेकर डी तक का, ई से लेकर डी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ई से लेकर के डी तक का। ई से स्टार्ट करो, आपने ई से शुरुआत की, ई से लेके सी पर आए, एफ पर आए, फिर ओ पर गए, फिर डी पर आ गए, तो भैया ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट होता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो नेचुरल है कि डिस्प्लेसमेंट आपका a/2 आएगा। ये रहा a/2, a/2 रहा। अब आगे देखिए, आप आगे वो क्या हुआ, ई सी, इनको सबको जोड़ दो। ई से लेकर के सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, ई से सी तक। तो ई से सी तक जाएंगे, ई से सी तक जाएंगे तो a/2 होगा। फिर सी से एफ तक जाएंगे तो a/2 होगा। फिर एफ से ओ तक आइए तो क्या आएगा, a/2√3 है साहब। वो सी एफ से ओ तक, देखो ये रहा एफ से ओ तक, अपन ने प्रूव किया ना, ये रहा एफ से ओ तक, ओ एफ, ये आ गया। और फिर क्या हुआ, ओ से लेके बाद में डी पर चले गए क्या, हाँ ओ से लेके फिर बाद में डी पर चले गए, तो डी पर कितना आएगा, वो भी a/2√3 आएगा। कुल मिला के ये आपकी डिस्टेंस आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बराबर क्या आ गया, डिस्टेंस बराबर आ गया आपका a + a/√3। आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस चाहिए तो निकाल दीजिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस नेचुरल है कि क्या आएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट a/2 है और डिस्टेंस कितना है, √3 + 1 a है ना, और अपॉन √3। अब आप स्वयं सोच लीजिए क्या होगा, इस √3 को ऊपर ले जाओ है तो कितना आएगा, ये आएगा √3 अपॉन 2 √3 + 1। चेक कर लीजिए प्लीज, इसको √3 ले चलो ऊपर तो ये 2 आएगा और ये √3 + 1 आएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखो, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/2 है। कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इस कैलकुलेशन को, उस वाली कैलकुलेशन को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 1/2 तो ये है, नीचे जो है वह है √3 अपॉन √3 + 1, जो कि आपका बड़ा आसान सी कैलकुलेशन है, राइट। ये आपका पहला वाला केस कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला केस मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, जो प्रॉब्लम जहाँ पे रख रखी है वहीं पर, है ना, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट तो सारे आ ही चुके हैं। तो देखिए दूसरा वाला केस क्या था, दूसरा वाला केस था AOFE। AO आपका F कहाँ था, F यहाँ था और E यहाँ था, है ना। तो देखिए A से O चलाते हैं हम, A से O चलाते हैं तो a/√3 है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले बताओ आप, देखो AOFE, ये F है, ये E है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं ना। तो देखो सेकंड वाले केस के लिए, सेकंड वाला जो केस है AOFE, इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट नेचुरल है A से E तक आएगा डायरेक्ट। A से E तक डायरेक्ट कितना होता है, A से E तक डायरेक्ट कितना होगा, √3 a/2 आएगा, √3 a/2 आएगा A से E तक का। आप AO और OE को जोड़ दो या डायरेक्ट निकाल लो, जो भी आप करो, है ना। ये √3 a/2 आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आपका आएगा कितना, डिस्टेंस आप निकाल लीजिए
ए से लेके ओ तक चलिए। सबसे पहले आप चले ए से लेकर ओ तक। तो ए से लेके ओ तक क्या आया, ए अपॉन रूट 3। फिर आप ओ से एफ तक चलिए तो ए अपॉन 2√3 आया। फिर आप एफ से ई तक चलिए तो a/2 आया, ये आपका आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें a/2 और जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ वो का वही है ना। तो अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो, आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा a/2 प्लस √3 a/2। अब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस रेशियो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस रेशियो कितना आएगा, ये 2 आपका कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा और ये 1 प्लस √3 आएगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस रेशियो ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, डिस्टेंस इसको रखो आप आराम से, है ना। आप डिस्टेंस क्या रखो, डिस्प्लेसमेंट आपका √3 a/2 है ना। और डिस्टेंस आपका ये है, ए तो कॉमन आ ही जाएगा और ये आएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया, ए से ए कैंसिल हो गया। कैलकुलेट करिए आप, कितना आएगा ये √3 अपॉन 1 प्लस √3 आएगा। आप लोग चेक करिए। कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन जो था बेसिकली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेकर के आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की ट्रिगोनोमेट्री को समझाया गया है, और कोई खास। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 3 है, कंसीडर अ रेगुलर hexagon A B C D E F A. An insect crawls A C E O. Insect crawls A C E O. As shown in figure. Calculate ratio displacement to distance. फिर अब इसके अंदर जो पर्पज है, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। इसके अंदर जो पर्पज है वो पर्पज है क्या कि आपको इस हेक्सागोन की छोटी सी ट्रिगोनोमेट्री समझानी है। उद्देश्य वही है ना। बहाना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, असली उद्देश्य इस ट्रिगोनोमेट्री को समझा देना है। क्योंकि बच्चा जब आता है कई बार 10th से 11th में, तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है। देखिए ये आपका रेगुलर हेक्सागन है ना। एक मिनट जरा, ठीक है, अब सुंदर लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा क्या हेक्सागन? कोई बात नहीं, जैसा भी है आप इसको साइड ए समझिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं, तो क्या होगा बताओ? सेंटर से मिला दूं तो पता है क्या होगा? ये सारे के सारे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे? 6। ए सब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। इसका मतलब सेंटर टू वर्टेक्स, ये आपका सेंटर है। इसका मतलब ये हुआ OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE बराबर OF बराबर A आएगा हमेशा। सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस A होगी। अब हमारे को ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, A C E, ये वाली डिस्टेंस भी चाहिए, ये F है। तो देखो मुझे A से लेकर के C तक की डिस्टेंस चाहिए, ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस चाहिए। तो पता है क्या हुआ? बहुत आराम से ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस आ गई। ये देखिए आप, ये यहां पर बाइसेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री होगा पक्का। ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा पक्का। अब आप देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को नाप दूं तो इसका डबल होगा ये है। तो ये एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है। अगर मैं रियल सेंस में बात करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं x कह दूं, इसको मैं अगर x कह दूं तो इसको भी x कह दूं, तो ये 2x हो जाएगा। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x आ जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं देखो x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल देता हूं। मैं लिखूंगा cos 30 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका बेस है x, हाइपोटेनस कितना है? a है। ध्यान दीजिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड,
तो 90 डिग्री वो है तो सामने वाली साइड ए है, तो वो हाइपोटेनस है। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया है आपका √3a/2, जो कि आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट होती है। तो AC कितना आ गया बेटा, AC को आप बस 2x कर दो, तो इसका मतलब √3a आ गया AC। अब आप देखिए जो आपका इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, तो इंसेक्ट कहां से चला, इंसेक्ट चला A से C पर आया, फिर E पर आया, फिर O पर आया। इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया आपका, डायरेक्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, A से लेकर O तक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, और वो स्मॉल a ही है, बस यही है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम जरा। डिस्टेंस क्या होगा, आपको बाकायदा एक एक डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। A से लेकर C तक जोड़ो सबसे पहले, A से लेकर C तक √3a है, बाद में C से लेकर E तक जोड़ो, वो भी √3a है, हाँ वो भी √3a ही आएगी। फिर बाद में E से लेकर O तक जोड़ो, वो a आएगी। इसका मतलब अगर a कॉमन लिया हमने तो ये आ गया 2√3 + 1। अब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस रेशियो बड़े आराम से लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो बड़े ही आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपका a था तो आप a को a लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे a तो क्या हो जाएगा 2√3 + 1, a से a कट जाएगा तो ये 1/2√3 + 1 आएगा। चेक करिए, ये आपका जो है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रेशियो आ गया। अब अपन प्रॉब्लम नंबर, तो बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास में। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4 ये कह रहे हैं कि एन इंसेक्ट इज क्राउलिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इसका मतलब एक सर्कल है, सभी बच्चे सर्कल देख लें। हाँ जी सर्कल देख लिया, सर्कल का सेंटर भी देख लीजिए, सेंटर देख लिया। चलो अब इसकी रेडियस भी देख लो, है ना। तो सर्कल देख लिया, सर्कल का सेंटर देख लिया, रेडियस देख लिया, राइट। अब यहां से एक इंसेक्ट चल रहा है, इंसेक्ट को आप थीटा एंगल चला दीजिए, थीटा एंगल चला दिया इंसेक्ट को, ठीक है जी, इंसेक्ट को थीटा एंगल चला दिया, ये आ गया। अब आप देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो चाहिए। डिस्टेंस बहुत आसान है निकालना, डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस तो क्या आएगा, डिस्टेंस तो सीधा सीधा s = थीटा × r आएगा, तो डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे होगा, आप इनिशियल पॉइंट को बिल्कुल फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए। जब आप इनिशियल पॉइंट को एकदम फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहां से आपका ये एंगल थीटा था ना, इसका मैं बाइसेक्टर कर देता हूँ, थीटा का बाइसेक्टर कर दिया तो ये आ गया। इसके 2 टुकड़े कर दिए जी इक्वल इक्वल, तो आप देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आ गया। अब मैं कहूंगा कि ये इसका मिड पॉइंट है ना, क्योंकि बाइसेक्टर किया है तो नेचुरल है कि यहाँ भी मिड पॉइंट ही आएगा। अगर मैं इस डिस्टेंस को x कह दूं तो इस डिस्टेंस को भी x कह दूंगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 2x आ जाएगा। अब मेरा काम है x पता करना, ये r है, ये एंगल θ/2 है, ठीक है जी। तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा sin θ/2 बराबर x/r, sin θ/2 बराबर x/r। तो x कितना आएगा, x आ जाएगा r sin θ/2, x आ जाएगा r sin θ/2। जब x बराबर r sin θ/2 आ गया तो देखो क्या होगा, जब x बराबर r sin θ/2 आ गया तो बस अब तो डिस्टेंस भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो चाहिए। उन्होंने पूछा है, देखिए एक बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सवाल में डिस्प्लेसमेंट रेशियो टू डिस्टेंस रेशियो पूछा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर और डिस्टेंस नीचे, जैसा कहता है वैसा ही जवाब देना है। 2x आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा 2r sin θ/2, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है थीटा × r, तो ये आ जाएगा 2 sin θ/2 अपॉन थीटा। दिस इज द आंसर। तो ये देखिए ये क्या हुआ कि आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट समझा दिया गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या कंसेप्ट होता है, राइट।